देखिए, वक्फ बिल को आज जो है सदन में पेश किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बिहार में आवाज उठ रहे थे, जदयू का विरोध किया जा रहा है, तो हमारे साथ जदयू के नेता जो है मनोज लाल दास मनु, नीतीश कुमार कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किए हैं। जब उनको मुसलमान लोग कह रहे हैं कि इस बिल का, तो क्यों नीतीश कुमार समर्थन में खड़े हैं? देखिए, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो बिल को पढ़े ही नहीं है। हाँ। और जिन लोगों ने बिल को पढ़ा है और हाँ। उसमें जो सुधार हुआ है, उसके जी। पढ़ने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने जी। बनारस में, यूपी में, दूसरे कई जगहों से उसके समर्थन में उतरे हैं। बिल जी। में आखिर है क्या, ये तो किसी को पता नहीं है। यहाँ भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, वह स्थिति है। अगर वक्फ की जो जमीन है उस पर जो मान लीजिए दुकान बना हुआ है, वह अमीर मुसलमानों को 100 रुपया में मिल रहा है, ये सही है क्या? जितने भी वक्फ बोर्ड के बाजार हैं, मार्केट हैं, उसके रेंट जो है 100, 200, 500 रुपये हैं। और उसको किसने प्राप्त किया है, किसने लिया है? सारे जो पैसे वाले जो मुस्लिम हैं वही उसको लिए हुए हैं। उस वक्फ बोर्ड के, उस जगह के जो चेयरमैन होते हैं, जो नाजिर होते हैं, जो उसके प्रमुख होते हैं, उन लोगों को बांट दिया गया है। तो ये इसमें कौन सा गलत है? आप किसी लोगों से पूछ लीजिए जो इसके खिलाफ जा रहे हैं, कोई आदमी आपको बता ही नहीं सकता है। उससे पूछिए कि इसमें क्या गलत है, क्या गलत है, ये तो कोई बता ही नहीं सकते हैं। और जहां तक जदयू की बात है, जदयू हमेशा मुसलमानों के हित में काम करने का काम किया है। और इतिहास गवाह है कि जब से नीतीश कुमार जी की सत्ता आई है, तब से पूरे बिहार में कहीं एक दंगा नहीं हुआ है, कहीं एक दंगा नहीं हुआ है। और उससे पहले 1990 तक लालू प्रसाद जी के शासनकाल को आप देख लीजिए, राबड़ी देवी के शासनकाल को देख लीजिए, हजारों दंगे आपको मिलेंगे। तो इसीलिए मुसलमानों को नीतीश कुमार के ऊपर ये भरोसा है कि उनके जो शक्ति है, जो मुस्लिम समाज को मिलनी चाहिए, उस शक्ति का कहीं हेर फेर नहीं होगा। और हमने, हमारी पार्टी ने उसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया था। जब वह संशोधन मंजूर हुआ तो हमने उस बिल के सपोर्ट में गया। नहीं, कई लोग तो कह रहे हैं कि इस बिल का जो है गैर संवैधानिक है, इसको नहीं लाना चाहिए। जबकि वह समाजवादी नेता है, तो उनकी सोच भी उनके पास आ गई। देखिए, मैंने कहा कि वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं जिन्होंने बिल को पढ़ा नहीं है। और आप याद कर लीजिए कि जब 3 तलाक आया था, तो इसी तरह की काई काई चल रही थी कि ये हो गया, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 3 तलाक में कहीं क्या दिक्कत हुआ? आज पूरे मुस्लिम समाज उसको स्वीकार कर रहा है, सारे जगह से प्रशंसा हो रहा है। आपने याद की, आप याद कीजिए, जब धारा 370 की बात उठ रही थी, तो धारा 370 लागू होगा तो देश में खून की नदियां बह जाएगी, ये सब बात करने वाले थे। और जब धारा 370 लागू भी हुआ, उसके बाद कश्मीर के अंदर चुनाव भी हुआ, तो फिर इसमें कहा एक चुटकी भी किसी का खून बहा क्या? तो जो सही है वह सही होता है। हमने जमहूरियत को दिया, हमने कश्मीर में जमहूरियत को दिया। हमारी ये कोई मंशा नहीं थी कि एनडीए की ही वहां सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक पद्धति से वहां सरकार बने, ये हमने वहां दिखाने का काम किया। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई सपा वाले क्या बोलते, क्योंकि इन लोगों ने तो मुस्लिमों के लिए कुछ किया ही नहीं ना। कि जब कुछ किया ही नहीं, केवल बीजेपी का डर दिखा दिखा के उनको उद्वेलित करने का काम किया है, तो ये और क्या बोल सकते हैं? आप खुद ही बताइए। वोट बैंक माना जाता है ना, MY समीकरण पर राजद काम करती है। देखिए, चुनाव की समीकरण
पर वो अगर बात करती है तो उनका है, उसमें हमको कहाँ क्या दिक्कत है। 2005 में एमओआई समीकरण नहीं था क्या? 2010 में एमओआई समीकरण नहीं था क्या? 2020 में एमओआई समीकरण नहीं था क्या? क्या उनको मिल गया? अब मुस्लिमों को आप किसी के पॉकेट में मत समझिए कि मुस्लिम को जो आप कहेंगे वही मुस्लिम करेगा। अब यही चीज तो ये लोग करना चाह रहे थे। उनके लिए न कोई स्कूल की व्यवस्था थी, न शिक्षा का कोई साधन था, अशिक्षित थे और वो उनके पीछे पीछे दबा रहते थे। नीतीश कुमार जी ने इन्हीं को तोड़ने का काम किया। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अलग से हॉस्टल का निर्माण किया, अल्पसंख्यक छात्रों को कोचिंग की व्यवस्था की, कई तरह के उनके सामने रखे। इसीलिए मुस्लिम समाज राजद से टूटा है। नहीं, कल तेजस्वी यादव ने कई आरोप लगाए, आप ही के सांसद पे भी आरोप लगाए गए हैं कि आपके सांसद जो है बीजेपी के बोल रहे हैं। कहीं आपके तमाम सांसद जो है देखिए, जो पढ़ा लिखा इंसान हो, लालू यादव का है ना ये आरोप लगा दिए। लालू यादव का आपने कोई बयान सुना क्या? जिस तरह से तेजस्वी यादव छिछेलेदार की स्थिति में आए हुए हैं, तो लालू यादव ने बयान दिया क्या? लालू यादव बड़ा है कि तेजस्वी यादव बड़ा है? लेकिन वो जान रहे हैं कि इसके बारे में बोलेंगे तो फिर यही मुसलमान हमसे पूछेंगे कि 1989 में दंगा हुआ और हजारों मुसलमान मारे गए थे, कलवित हो गए थे। उन मुसलमानों को 15 वर्षों के शासन काल में एक भी अपराधी को सजा दिलाया क्या? और जो मुख्य अपराधी था कामेश्वर यादव, उस कामेश्वर यादव को यही मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे कि सोनपुर मेला में उसको सम्मानित करने का काम किया था। मुस्लिम के दंगा पीड़ितों के जितने भी फाइल बनी थी, एफआईआर बनी थी, सभी को लालू और राबड़ी की सरकार ने क्लोज कर दिया था। वो तो जब 2005 में नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो एनएन सिंह आयोग का गठन किया। एनएन सिंह आयोग का गठन करने के बाद जितने भी फाइल बंद थे दंगा पीड़ितों को, एफआईआर को क्लोज कर दिया गया था, सबको खुलवाया और सजा दिलवाया। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। और दंगा पीड़ितों जो उसमें मारे गए थे उनको परिजनों को आज तक, अभी तक पेंशन मिल रहा है। तो मुसलमानों के लिए किसने क्या किया ये बिहार के मुसलमान पूरी तरह से जानते हैं। पूछ लीजिए ना आरजेडी वालों को कि 15 वर्षों में कितने दंगा पीड़ितों के हत्यारों को सजा दिलाया था। क्या ये गलत है क्या? कामेश्वर यादव जो मुख्य अभियुक्त था उसको सोनपुर मेला में इन लोगों ने सम्मानित करने का काम किया था। तो अब मुसलमानों को आप ये मत समझिए कि वो किसी के पॉकेट सस्ता रहेगा। अभी क्यों नहीं, अभी तो आपने देखा कि मोदी जी की सौगात बांटी गई, हर एक मस्जिदों से ही बांटे गए और उसको लेने वाले मुस्लिम ही थे। किसी ने उसका नहीं किया, कम पड़ गया। लोग यहाँ जुट रहे हैं। अब मुस्लिम भी बदल रहा है। कोई मुस्लिम आपको नहीं मिलेगा कसाब के समर्थन में, कोई मुस्लिम नहीं मिलेगा आपको अफजल गुरु के समर्थन में, क्योंकि राष्ट्र के प्रति अब मुसलमानों को भी सोच बदली है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों की जो सहालियत है, मुसलमानों की जो कवच है, उसको रक्षा करने का काम किया है। इसीलिए हमको कोई संगठन बना के, कोई कुछ बना के इन उलेमाओं का, इन सब के विरोध का कोई असर नहीं पड़ता है। और आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने आज इस बार मुसलमानों के साथ कितना बड़ा छल किया, तेजस्वी यादव ने कितना बड़ा छल किया। आज तक के इतिहास में जब भी राजद की ओर से इफ्तार पार्टी दी गई है तब लालू राबड़ी के आवास पर ही दी गई है, लेकिन इस बार उसको बदल दिया गया। जबकि अब्दुल बारी सिद्दीकी अलग हर साल अपना
इफ्तार देते हैं। तो यह सब चीज है, यहाँ बिहार के मुसलमान इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हम तो चुनौती देते हैं सारे लोगों को कि इतने विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री के जी के आवास पर जो इफ्तार पार्टी हुआ, उसमें जो मुसलमान भाई शिरकत किए, उसके आधे भी मुस्लिम समाज के लोग राजद के द्वारा दिए गए इफ्तार पार्टी में शिरकत नहीं हुए। तो ये क्या संदेश देता है? हमें बिहार के मुसलमानों पर विश्वास है और वो हमेशा नीतीश जी के साथ रहेंगे। आप कितनों भी आप वो कर लीजिए, आपका MY समीकरण अब समाप्त हो चुका है। क्या यादव की आप बात करते हैं? ये वाई मतलब यादव होता है, तो क्यों नहीं नित्यानंद राय को हरा दिया गया? क्यों नहीं यादवों ने वहां हरा दिया? तो ये सब ढकोसला है। अब बिहार के मुसलमान इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। चलिए, बिहार के मुसलमान और देश के मुसलमान अभी भी बिल के समर्थन में है। कई लोग जो है जो बिल को नहीं पढ़े हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। जदयू के नेता का ये कहना है। और के लिए धन्यवाद।